राधे राधे। मित्रों, पूरी दुनिया आज भटक रही है। क्यों क्यों भटक रही है? क्योंकि हमारे पास इतने ग्रंथ शास्त्र उपलब्ध हैं, लेकिन हम किसी भी ग्रंथ शास्त्र को उस तरह से नहीं ले रहे हैं। जैसे कोई यदि मान लीजिए कि चांद की तरफ उंगली किया, तो क्या उंगली चांद हो गया? नहीं ना। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम युद्ध करो। भगवान ने उस युद्ध को नहीं जिताया। अर्जुन युद्ध करके, कर्म कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान वहाँ बोल रहे हैं कि तुम जो सुख दुख के चक्कर में पड़े हुए हो, ये उसी तरह है जैसे दिन और रात है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। इसको समान समझेगा, वही जीव मुक्त हो सकता है, बंधन से परे जा सकता है। हम जो ग्रंथों और शास्त्रों में उलझ कर रह गए हैं, इससे सिर्फ हम अपना अहंकार पुष्ट करते हैं कि मुझे ये ग्रंथ पता है, ये शास्त्र पता है। ये पता करके क्या करेंगे? पता करके क्या करेंगे? जो त्यागी है उसको त्याग करने का अहंकार है, जो ज्ञानी है उसको ज्ञान बांटने का अहंकार है, जो बहुत कमज़ोर है वो चाहता है कि मजबूत हो जाए। तो जितने भी दुनिया में लोग हैं, सब उस तरह से उस राह को पकड़ रहे हैं जो सत्य से कोसों दूर है। सत्य को बांटा नहीं जा सकता, सत्य को हजार ग्रंथों में नहीं डिवाइड किया जा सकता। सत्य एक ही है। मैं आपको बता दूं, सूर्य 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 पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। ये सत्य है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन ये सत्य कब है? जब सूरज की आयु इतनी ज़्यादा है और हमारी इतनी नगण्य आयु है कि वो सत्य प्रतीत होता है। लेकिन एक समय के बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि सत्य की खोज में लगिए। सत्य की खोज कोई नहीं करता, सिर्फ ज्ञान की बातें करता है, और उसी में उलझ के वो सत्य से कोसों दूर हो जाता है। सत्य मित्रों क्या है? सत्य है कि जो भाव, जैसे चेतना का जो उच्चतम स्तर है ना, जो जहाँ पे आनंद की अनुभूति है। आनंद आनंद वो स्थिति है कि वो बिना वजह का होता है। तो जो जो चेतन चेतन जो जीव है, उस चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो हर चीज को एक साक्षी भाव के रूप में देखता है। जैसे ये जितने संसार में चीजें हो रही हैं, वो उसको एक तरह से वो ऑब्जर्वर बन जाता है। भगवान भी भगवत गीता में ही बात बोल रहे हैं कि तुम हर चीज का साक्षी भाव बन जाओ। हर चीज जो भी घटना हो रही है उसके तुम साक्षी बन जाओ। तो चेतना के स्तर को आपको इस स्तर से ले जाना है ऊपर की तरफ। जैसे बुद्ध के बारे में यदि जीवन में आप देखें तो उनको उनको ऐसा क्या लगता था कि उनको बेचैनी क्यों थी? जो बेचैनी नहीं है, जिसके पास वो सत्य को नहीं खोज सकता, वो कितने गुरुओं के पास गए, कितनों के पास गए, तब भी उनको सत्य नहीं मिला। अंततः उन्होंने सत्य की राह